कोई गाड़ी से आया हो, बाइक से, फोर व्हीलर से, कोई बेचारा लिफ्ट मांग के भी आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई आसपास के लोग होंगे बेचारे पैदल भी आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, पैदल आए तो टांगे मेरी, घर की मेरी रोटी जो बच गई, उसके बाद 100 रुपए भी ले लिए, फिर बोलते ताली भी बजाओ, खड़े भी हो जाओ। चाह क्या रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो? चाहता है लाए हुए है कि नहीं? मुझे आज भी याद है, मैंने जब प्रोग्राम लगाया, मैं हर बार बोलता हूँ, हर जगह भीड़ में जब दो तरीके के लोग मिलते हैं ना, तो एक की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है, वो अलग ही दुनिया में रहता है, शरीर उसका यहाँ है, दिमाग कहीं और रहता है। यस सर। बट मैं मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, जितने मेरे भाई बंधु आए हैं ना, तो भाइयों और भाइयों की बहनों, मेरी बात समझना, आ ही गए हो ना, बैठ ही गए हो, क्योंकि अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, जो बीच में फंसा उसका ज्यादा टेंशन है। अब उसको एक नंबर की लगी तो वैसा, अब वो जा भी नहीं सकता है, और कोई नहीं उठ रहा तो वो भी नहीं उठ सकता, उसको लगे कि मैं तो बेवकूफ, अब वो ऐसा झीम रहा है, तो बाजू वाला ताली बजा रहा है। कुछ तो हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में उसका दिल थोड़ा सा हो जाता है, सही है कि नहीं? कुछ इंतजार में बैठे कि कुछ मिल जाए। देख मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि शायद मेरे को सुनने में उतना इंटरेस्ट ना हो, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि इस दुनिया में जब ऐसी बातें, ज्ञान की बातें, करियर की बातें होती है, तो मैं भी आपकी बरादरी का हूँ। लोग इसको अक्सर लेक्चर की उपाधि दे देते हैं। घर में कोई बुजुर्ग आ जाए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, चलो मेहमान आया, पर वही मेहमान थोड़ी देर राक्षस प्रवृत्ति का दिखता है। क्यों? जब वो पूछने लग जाता है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, लगना से कैसे कहा है? फिर बोलता जिस चीज के लिए आया वो करना भाई, मेरी मतलब कोई धोखे से पूछना शुरू कर दे तो फिर इंसान को लगने लग जाता है ज्ञान बांट रहा है ना? मेरे दोस्त आ गए हो, धोखे से आ गए हो, जबरदस्ती आ गए हो, दोस्त ने बोल दिया होगा कि चल चल, तो भी आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसी दोपहर के अंदर किसी ना लैला का इंतजार करते करते तुम्हारी स्किन काली पड़ गई होगी, है ना? इंसान समय नहीं देखता, वहां तो बस दिल की घड़ी जो है ना, वो घड़ी और दिल की धड़कन टिक टिक टिक, वहां पूरे जोश के साथ इंतजार होगा, सही है कि नहीं? तुमको क्या पता था, मोहब्बत है अपनी, मानता हूँ भाई, तुम्हारी मोहब्बत है। अच्छा मैं भाइयों को बोल रहा हूँ तो सिर्फ भाई, मतलब ये नहीं कि हमारी जाति ऐसा कोई पेड़ का पत्ता नहीं जिसको हवा नहीं लगी हो, है कि नहीं? चलो लाइन पुरानी पर समझ जाओ, भूलने में बड़ा मजा आता है कि कहते हैं जहां देखो इश्क के बीमार बैठे, सही है कि नहीं? कौन कौन है? एक का हाथ खड़ा हो ही गया, मानना ही नहीं दिल। ये ऐसी चीज है कि कोई छुपाना नहीं चाहता, सही है कि नहीं? पर ये ऐसी चीज है कि पब्लिक के सामने कभी कोई बताना भी नहीं चाहेगा। तो जहां देखो इश्क के बीमार बैठे, इतिहास उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो, हजारों मर गए हैं, लाखों फिर भी तैयार बैठे हैं। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों और तैयार बैठे हैं। बर्बाद होते हैं भाई, बर्बाद होते हैं 4 दिन की मोहब्बत के पीछे, और फिर बाद में ही बोलते हैं कि हम ठाकरे सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। अपने दिल को और दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थाम के रखना। कुछ देर की बात है, कुछ देर की बात है। आपने अपनी जिंदगी का समय बहुत जगह दिया होगा। मैं नहीं बोलता दोस्त कि आई एम समथिंग,
कि मैं कुछ बहुत बड़ा इंसान हूँ या आप लोगों का प्यार लोग मानते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ सीनियर, उस परमपिता परमात्मा की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद है कि इस काबिल बन गए। बट मैं अपने आप को कभी वैसे नहीं तोलता, वही लोगों का प्यार है। बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा दोस्त कि आई एम नॉट दैट गाय कि मैं अपने आप को बहुत बड़ी किसी इंसान से तुलना करूं, पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा शायद मेरी एजुकेशन मेरे से ज्यादा भी किसी की होगी, मेरे से कम भी किसी की होगी। किसी का बैकग्राउंड मुझसे बहुत अच्छा होगा, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, किसी का बैकग्राउंड शायद मुझसे भी कमजोर होगा। आया ना? मैं आपको कुछ सिखा के जाऊं, मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा दोस्त, पर मैं एक बात की जरूर गारंटी दे सकता हूं, अगले 40 से 45 मिनट जिस चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि ये चीजें, ये बातें दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो चीजें कुछ और नहीं, मेरी जिंदगी का अनुभव है। और अपनी ही लाइनों में हर बार बोलता हूं दोस्त कि ज्ञान की कीमत और अनुभव की कीमत जब जब हुई है तो हमेशा अनुभव को ऊपर माना गया है, क्योंकि ज्ञान किताब पढ़ने के बाद मिलता है और अनुभव जिंदगी पढ़ने के बाद। इस दुनिया में हर इंसान किसी से प्रेरित होकर ही कुछ बना है। एक डॉक्टर ने सपना डॉक्टर को देख के बनाया था, कोई माँ की पेट से डॉक्टर बनने नहीं आया। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। एक अलग अलग तरीके से लोगों की विचारधाराएं होती है, अलग अलग सोच होती है। हर इंसान किसी न किसी इंसान से प्रेरित होकर ही अपना सपना बनाता है। ऐसा नो, मैंने भी बनाया था। एवरीवन, कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री के साथ मेरी मुलाकात हुई। यकीन मानिए मुलाकात मेरी मतलब इतनी खतरनाक है जिसकी हद नहीं। मैंने, आपने शायद YouTube में सुन लिया होगा, किसी ने सुना होगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? आप खड़ा करोगे पहले? अरे बहुत ही है, तो फिर बताना ही पड़ेगा, बता दिया जाए। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको जानना है? नहीं, अभी बता दो, 15 मिनट बाद तुम उठ नहीं पाओगे, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमको और फिर मजा आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था? जानना चाहूँ। मेरी पूरी कहानी मेरी सस्पेंस से भरी हुई पड़ी है। यस, कुछ साल पहले, कम टू द पॉइंट, मैं अपनी पॉइंट पे आता हूँ। कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री के साथ मेरी मुलाकात हुई। जैसे आप यहाँ पे आए हैं अपने दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या फ्रेंड सर्कल के साथ, किसी के साथ भी आप आए होंगे, या फिर साथ, ठीक है? समझ जाना, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान भरो। मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? मेरी बातें बड़ी लॉजिकल होगी, आपको पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ तब पाओगे जब मेरे पे नजरें और मतलब ध्यान मेरे पे होगा ना, वरना कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगा। सही है कि नहीं? कुछ साल पहले इस इंडस्ट्री के साथ मेरी मुलाकात हुई। एक दोस्त का मुझे फोन आया, मेरा जो करीबी दोस्त था, जैसे आपको आया होगा, आपका कोई ना कोई मित्र होगा। यस, मुझे फोन आया, बोले अविनाश कहाँ है? यार मैंने कहा शॉप पे हूँ। अब शॉप से बेसिकली मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक व्यापारिक परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे घर में कपड़े की दुकान है, आज भी है, पहले 2 हुआ करती थी। एक शॉप मैं चलाता था, एक पापा चलाते थे, और दुकान के साथ साथ, शॉप चलाने के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। मतलब वही 2-4 घंटे का स्कूल, लास्ट ईयर 12th पास आउट हुआ, उसके बाद शॉप हो गई, तो वही 3 घंटे का कॉलेज, जो कभी कभी लगता था, आपको भी पता है कॉलेज कुछ खास तो है ना कि नहीं? मतलब लोगों का रुझान, लोग कॉलेज क्यों जाते हैं आपको भी पता है ना? पता है? तो मैं गया, ऐसे करके लाइफ जल्दी चल रही थी, है ना? तो लाइफ बढ़िया चल रही थी, 3-4 घंटे का कॉलेज, है ना? सॉरी, 3-4 घंटे के कॉलेज के नाम पे कुछ और बाकी शॉप, दुकान थी तो पैसा आ ही जाता था खर्चे पानी करने के लिए, मतलब कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो पैसा भी हो ही जाता था। घर का इकलौता हूँ तो बड़े प्यार हो, मतलब होता है, आपने देखा होगा, इकलौती कोई संतान हो घर में अकेला हो, कहते हैं कि यार बड़े नाजों से पाला है, ना? समझते हैं? नाजों से मतलब बड़े प्यार से पाला, नाजों से पाला, है ना कि नहीं? मेरे को भी बड़े नाजों से पाला, और शायद आपको शरीर देख के लग रहा होगा नाजों के साथ भी पाला। पकड़ना पड़ेगा, मजा आएगा। सही है, ठीक है? शरीर देख के लग रहा होगा नाजों के साथ। तो ये सब चल रहा था, लाइफ बढ़िया चल रही थी, और अचानक मेरे को एक फोन आया, लगभग 7-7:30 बजे का वक्त। मैंने अपनी
इस डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी को अपने गानों के जरिए भी बयां किया, उसकी पंक्तियां शायद यूट्यूब पे आपने सुना होगा। तो 7 साढ़े 7 बजे मेरे दोस्त का मेरे को फोन आया, बोले तू कहाँ है? मैं कहाँ रहूंगा, शॉप पे हूँ। और क्या चल रहा है? मेरा सब बढ़िया चल रहा है। मेरे को ना उसने एमवाइल बताया, ना प्रोडक्ट बताया, ना स्किल डेवलपमेंट बताया, ना कमाने का बताया, कुछ नहीं बताया। खाली एक ही शब्द, कहाँ है तेरे लिए मस्त जुगाड़। जुगाड़ कैसा गया जुगाड़ सुन के जो हो रहा होगा ना, तेरे मन में झुंझुनी उठ रही है भाई। मेरे को उठ रही जुगाड़। क्योंकि उम्र ऐसी है ना, थोड़ा सा दिल के तार कोई छेड़ दे तो हो जाता है। अब मेरे से जो बड़े बैठे बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना, समझ जाना बिल्कुल। आज सब बच्चे बन जाते हैं ना, कहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। किसी के बच्चे बड़ी जल्दी कॉपी करते हैं, कोई चीज जो नहीं बोलो वही करेंगे वो, है कि नहीं? तो बोले तेरे लिए मस्त जुगाड़ है। अब जैसी जुगाड़ बोला मैं खुश हो गया, मैं यार बता क्या जुगाड़ है फटाफट से। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। कैसे बताएगा? बोले मिलके बात करेंगे। मैंने कहा नहीं यार भाई, अब वही है, हर किसी के अंदर शेर उंगली करने की देर है। साला छेड़ दिया, उसके बाद बताए दोस्त तो होते ही है, खालिस्तान तुम भर लेना कैसे होते हैं। काफी देर कोशिश की कि प्लीज यार बता दे। बोले नहीं, मिल के बात करेंगे। और एवरीवन, दूसरे दिन मीटिंग फिक्स हुई। एक ऐसी जगह, छिंदवाड़ा की सबसे ऐसी फेमस जगह जिसे हमें एमवाइल का या डायरेक्ट सेलिंग का ऑफिस बोलते हैं। मतलब इसलिए फेमस बोल रहा हूँ, उस शहर में 100 साल पहले से अगर कोई बिजनेस चल रहा होगा, बहुत बड़े व्यापारी भी होंगे जो दुकान चला रहे होंगे, वो उतनी फेमस नहीं जितने पिछले 10 साल में हमने हमारा ऑफिस फेमस कर दिया। सबको पता है कि इधर वो गैलरी में कुछ है, कुछ तो इंसान नॉर्मल जाता है, आता कुछ और ही है। गया कुछ तो गड़बड़ नहीं, आगे बता। सबको पता है, मतलब इतना फेमस जगह। वहां में गया और कुछ 8-10 लोगों की मीटिंग थी दोस्त। आज यहाँ 200, 250, 200-250 लोग बैठे होंगे। 8 से 10 लोग थे जहां में गया, 8 से 10। और मुझे आज भी याद है, 1, 2, 3, 4 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथी लाइन में इसी कॉर्नर में ऐसा बैठा हुआ है। सही है कि नहीं? और अपन गए थे बिल्कुल फुल विजय दीनानाथ चौहान, मतलब क्योंकि जिसने मेरे को लाया था उसने बोला जुगाड़। मैं गया, अब सीन समझो आप पूरा, आपको इसी में सब सवाल सब क्लियर हो जाना है, ठीक? जो गया मेरा दोस्त, उसके साथ जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ा, उस जमाने में मेरा वेट और ज्यादा हुआ करता था। इन दैट टाइम माय वेट वाज 109 kg। मत करो, वो अच्छा हैवी था, मेरा ना नाजो ठीक, न्यूट्रिशन तो बचपन से मिल रहा है। आप जब सेमिनार में आ रहे होंगे तो बाहर आपको कोई मिला होगा, या मेरे से आने से पहले 2, 4, 10 दिन, 15 दिन पहले से एक जबरदस्त सीनियर आने वाले हैं। जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी क्यों काला जादू करेंगे है कि नहीं? मैं तांत्रिक थोड़ी हुआ क्या जिंदगी में मैं सिर्फ बातें ही कर सकता हूँ। तो ऐसे ही तुमको कुछ तो होंगे, अब जिनको जब बड़ी बड़ी बातें लगती तुमको लगता है यार क्या फेंक रहा बता रहा है। अब मैं तो ऐसे घर का हूँ जहाँ इकलौता हूँ, अच्छी हाई टेक पर्सनालिटी, एजुकेशन बढ़िया चल रही है, बिजनेस सेट रखा है घर में, घर का इकलौता, मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब एक समृद्ध परिवार से आया हुआ। अच्छा कहते हैं ना चाहते हुए ऐसी औलाद को घमंड तो रहता ही घर में थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो इंसान की छाती भूल ही जाती, क्या अपने को क्या जरूरत है, खाओ तो बड़ा पाओ है कि नहीं, फिर उठाओ एक पाव और दबाओ, फिर सही लेना बंद कर देता है कि बोले क्या करने का, सब तो है ना, बिल्कुल बापू ने बनाया ना, बोले अपना सही है। मैंने कहा आगे बात करते हैं। तो अपन ऐसी मानसिकता के गए, बिल्कुल टी शर्ट में जीन्स बिल्कुल भारी वर्कआउट शरीर का हाथ। मेरा दोस्त बेचारा हो गया,
उस समय क्या पता क्या था लोगों को, उस समय ठीक है हमारे न्यूट्रिशन आ रहे थे, शायद उनके ऊपर काम चल रहा था, बड़े दुबले पतले से लोग हुआ करते थे। जो आया एक जिसके साथ में आया उसका सीनियर वो आया, बेचारा बड़ा दुबला सा बेचारा। हेलो सर, मैंने जान से हिला दिया। मेरा शरीर ऐसा, बोले ओके सर। और सर कैसे हैं आप? मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले क्या नाम है? मैंने कहा सर अविनाश नाम है। और सर क्या बता के लाएंगे आपको? मैंने कहा जुगाड़। ये मैं खड़ा हूँ, ये वो बात कर रहा है और ये मेरा दोस्त खड़ा है और ये उसको देगा। नहीं सर, एक्चुअली आपको गलतफहमी हुई है। वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशनल प्रोजेक्ट और मैं सर वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशनल प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। ये सब छोड़ो, मैं तो इधर अंदर हो क्या रहा है? सारे सीनियर आए हैं, करियर से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है, मजा आने वाला है। ओके सर, थैंक यू, आई एम गोइंग। मेरा दोस्त देख 11 बज चुका है, बापू की गाली सुन के आया हूँ, सही है कि नहीं? दुकान पे बैठना है। यस। तूने बोला जुगाड़, मेरे को चाहिए जुगाड़, तीन आए हैं। ये बोलता है इनका जुगाड़ में मिलता है, ये बोलता है 10.5 दे तू। कैसा जुगाड़ है ये बता? दोस्त है तो बोलता है भाई देख यार प्लीज सुन तो, प्लीज एक बार बैठ जाओ भाई। समझे? आ गया ना, बोले मैंने आपको बोला ना भाई, आ गया ना तो थोड़ी देर की बात है, बैठ जाए यार भाई। मैं इस बात को बहुत मानता हूँ। मैं आते आते मेरे साथ जो है सर भी आए थे, उनके साथ 2 लोग हम लोग साथ में आए थे, मुर्शी से सर लोग आए थे। तो शायद मैंने एक बात बोली थी सर आपको कि मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ। तो शायद हर कोई मानता होगा, है कि हर इंसान किसी न किसी शक्ल में मानता है। आप जिस रिलीजन जिस धर्म से आते हैं सबकी रिस्पेक्ट है, पर हर इंसान कोई ना कोई ऊपरी ताकत को मानता है कि दैट इज समथिंग। यस, मैं ही मानता हूं। आप कितने भी हाथ पैर मार लो बाबू, ठीक है, तुम्हारा टाका उधर ही गिरने का है जिधर उसने लिखा, वरना 7 फेरे होने के बावजूद भी, है कि नहीं, 2 कैलेंडर लेके भक्ति देखिए। सच्चाई है, सच्चाई है, सही है, क्लियर हो रहा है? वो मेरी मर्जी नहीं थी, उसकी थी। तेरे को 10 बाई 10 की दुकान में नहीं बैठना है विनाश, ये 20-25 रुपए की बार्गेनिंग नहीं करनी दुकान में। तू कुछ और की नहीं बताएगी, उसकी बात थी, मेरे को थोड़ी पता था। इंसान है, उसको तो इंसान तो वैसे भी घमंड करता है ना, पूरी जिंदगी अपने ऊपर घमंड करते जाता है कि मेरा क्या मेरा क्या, सही है कि नहीं? दोस्त कभी बोलते ना स्थिति पे घमंड नहीं करना चाहिए, बात फैक्ट है। कहते फलो फूलो औकात मत भूलो, पर इंसान को बनाया ही ऐसा गया, गलती इंसान की नहीं, उसके अंदर लालच है का सब भगवान ने डाला। कुल मिला के आत्मा में परमात्मा का वास है, तो हम है ही ऐसे, इसलिए तो कलयुग में, वरना सतयुग में समय ऐसे नहीं होते। हम है कलयुग में इसीलिए, है कि नहीं? तो दोस्त ने बोला, मैंने चले यार ठीक है चले जाता हूँ। गया, बैठ गया, बैठा। जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन करने वाले थे, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, उनसे ग्रेट क्लैपिंग पहले मैडम की। जो प्रेजेंटेशन करने वाले थे उनसे पहले फिर उनकी बातें, जो आज आपको बताने वाले, फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा यार ये क्या है, जिंदगी बदल रहा है बार-बार। मैंने कहा ठीक है। फिर बेचारा दोस्त था बाजू में बैठ गया था, मैं तो बैठ जाता। आया वो भी व्यक्ति, वो भी दुबला पतला, 10 फीट दूर से देखो दिखे ना इतना दुबला। वो आया, उसने बिल्कुल क्या बोला पता ही नहीं चला। पूरा प्लान, जो प्लान आपको हुआ ना, न्यूट्रिशन आएंगे, ये प्रोडक्ट है, वो है, करियर है, एजुकेशन है, फलाना है, ढिमका है, पैसा आएगा। और जैसे जैसे मतलब पैसे वाली बात हो रही थी कि महीने की 10 और फिर 15 और 16 और 18 और लाख और 50, तो जैसे उसकी आवाज भी ऊपर होते जा रही।
बिल्कुल आवाज ऊपर होते जा रही थी और मैं चौथी रो में कॉर्नर में बैठा हुआ था, सही है कि नहीं, और बिल्कुल मैं अपन ऐसे बैठे हुए और जैसे ऐसे बोल रही थी 15, मैंने बोला था 30, बोले लाख रुपए लग गया। उसका मोटिवेशन डाउन हंस रहा अपने जैसा इंसान नहीं था ना वो, और वहां पे कहते हैं जो हड्डी नहीं साला वो मराठी नहीं। तो वो प्लान हुआ जैसे जैसे बेचारा करके निकल गया और यकीन मानो सौगंध लगे तुम्हारी भगवान कसम समझ कुछ नहीं आया भाई। क्या बोल के गया कुछ पता है, समझा डोके छोड़ता कुछ नहीं, सब बाउंसर की तरह सर के ऊपर से चला गया मेरे। बस इतना समझ में आ रहा था कि शायद वो कुछ पैसे की बात कर रहा था और लोगों को बताने की बात कर रहा था। और दोस्त मैं बाहर निकलता हूँ, दोस्त को बोला देख हो गया ना, अब मैं जा रहा हूँ। दोस्त बोलता है कि देख भाई सुन तो कैसा लगा ये तो बता। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैंने अवतार ही तो इसी चीज के लिए लिया था। बहुत अच्छा, एक जैसे वो नहीं होता नया होता है निब्बा निब्बी, कितना प्यार करता है, मैं तो चांद तोड़ दूंगा, पहाड़ चढ़ जाऊंगा, तारे ला दूं, दुनिया भर की बातें ब्ला ब्ला, होता नहीं होता ऐसा। 4-6 महीने बाद वही लड़की, स्थिति बदल गई है कि नहीं। लड़की जब नया प्यार होता है, खाना खाए गले तक खा के बैठा होगा पहले आप ये नए 4-6 महीने बाद इनको पता चलता है, लड़की को पता ये तो फटीचर है, इसको बीड़ी पीने को पैसे नहीं, ये तो आपका बटुआ मार के चले पता नहीं जिंदगी में क्या करेगा, है कि नहीं है। भले ये वो कबीर सिंह है जो गली गली कूट रहा है। फिर वो पहले आप वाली कहानी बदल जाती है, 4-6 महीने हो जाते, फिर प्यार का पता चलता है, बोले कौन, फिर बोले पहले आप नहीं, फिर पहले लड़की, फिर पहले आप, फिर इसकी पीछे लड़की के बाप। फिर उसका समझ में आता फिर प्यार जो है पूरे सुरागों से बाहर। ये जिंदगी का रीत है ना, कोई वाली बात होती है। अपन भी कुछ ऐसी मानसिकता के थे, मैंने बोला ना बिल्कुल आप भी जैसे। एवरीवन प्लान हुआ, मैं बाहर निकला, हाँ में हाँ तो मिला दी। पहली बार मेरे को फोन आया, मैं उससे अपनी शॉप पे बैठा था। दूसरी बार मुझे जब मैं वहां चला गया, मुझे जुगाड़ बोल के लाया गया था, मैं अंदर नहीं जाने वाला था, फिर भी क्या पता वो दोस्त ने बोला मैं चला गया। तो दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, मैं प्लान देख के बाहर आ गया, मैं घर जा रहा था, मेरा दोस्त बोलता कि बैठ गया। बोले क्यों, बोले एक सीनियर और मिलने में, तो एक और है। कितने हो गए, ये देख के कहीं कोई आ ही जाता है। क्या करें, तुमने देखा को इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, करने वालों की संख्या तो बढ़ेगी ना यार, है ना। बोले एक और है, एक बस और। मैंने कहा ठीक। मैं एक इंसान से मिलता हूँ सेंटर के ऑफिस के लास्ट वाले काउंटर में। इन दैट टाइम ही वाज अ जॉब पर्सन, वो एक नौकरी पेशा इंसान थे उस समय, आज से 10 साल पहले की बात करो। और मैं उनसे मिला, बातचीत हुई, और वो भी शायद टाइम के बहुत पंक्चुअल या बातों के बड़े धनी थे। बोले अविनाश जी देखो, वो समझ चुके थे शायद कि बंदा थोड़ा टेढ़ा है और अपने को डील करने के लिए आदमी वैसा चाहिए था। बोले देखो बात मुद्दे की बात करते हैं, समय तुम्हारा भी कीमती, मेरा भी। करना है तो क्यों करना, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। मैंने कहा सर देखिए मेरे घर में कपड़े की शॉप है। बोले आओ, घर का इकलौता हूँ, एजुकेशन चल रही है और भगवान ने ऐसे परिवार में दे दिया सर कि मतलब ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि मुझे जरूरत है। सर बड़े खुश हुए, हंसने लगे। बोले क्या हो, बोले बहुत खुशनसीब हो आपको, एक समृद्ध परिवार में ऊपर वाले ने पैदा किया। बोले मैं आपसे ज्यादा नहीं 2 सवाल करूंगा, और वही 2 सवाल यहाँ बैठे मैं हर इंसान से करूंगा। झांक लेना अपने आप। इस 2 सवालों के अंदर तुम्हारे जीवन का सार छिपा है। पहला सवाल, 2 ही सवाल। पहला सवाल, आप जो बोल रहे हैं आपके घर में ये है वो है फलाना है ढिमका है, क्या वो आपका है? मैंने बोला था हाँ। मैंने हाँ बोला था। क्यों? तो आपका मतलब मेरा।
सही है? यस सर। सीधी सिंपल तो बात यही है कि पूरी जायदाद अपनी होना है ना। तो जायदाद में जो भी हो, बोले नहीं। सवाल नंबर 2, यहाँ बैठे हर इंसान से फिर से दूसरा, क्या वो आपकी मेहनत का है? और जैसा आपको सन्नाटा है, सब पंचर अपन, सब खत्म। कहते हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करता। 2 मिनट लगा मेरे दोस्त और घमंड बाहर आया ना। अपना अपना ही होता है, समझ में आया? पूरा घमंड टूट गया। और वो बात आपने कैसे ली आपको समझ में आई नहीं आई। मैंने बोला था उस बात को फिर से रखता हूँ, मेरी हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी मिली कि ओनली वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। वो एक शब्द था कि तेरा क्या। वो इधर लगी, वो दिल पे लगी दोस्त। मुझे नहीं पता, यकीन मानिए मैं तो इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आया भी नहीं था। आपको लग रहा होगा शायद इन लोग पैसे पैसे की बात करते हो। भाई साहब मैं पैसा कमाने आया ही नहीं। मैं जैसे बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने मेरे बारे में तुमको बता दिया। किसी को डाउट हो साथ में चल लेता। मैं पैसा कमाने इस इंडस्ट्री में कभी आया ही नहीं था। अभी हमने सुबह नाश्ता में डोसा खाए। डोसा लो तो नारियल की चटनी और सांभर फ्री मिलता है ना। साला ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। काम करो, पैसा अपने आप आता है। ये वो इंडस्ट्री मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपना वजूद बनाने आया था, एक अपनी नाम की पहचान बनाने आया था। पैसा होगा, दुनिया कमाती है, यहाँ नहीं कहीं और से कमाती है। इंसान मजदूरी करके भी घर चलाता है, भीख मांग के भी घर चलाता है। एक इंसान करोड़पति बन के भी घर चलाता है। घर चलाना और पैसा कमाना बड़ी बड़ी बात नहीं, पर दोस्त ये सबसे बड़ी बात तब साबित हो जाती है। अमीर बनना हर इंसान का सपना होता है। अमीर बनना हर इंसान का सपना होता है और हो सकता है। तो अमीर बनना बड़ी कोई बात नहीं, बड़ी बात तो तब है जब कम उम्र में अमीर और अपनी दम पे बने। दिल पे लगी, कहते हैं जिसे दिल की लगी होती है उसे आंख नहीं लगती। मुझे मोहब्बत किसी लड़की के लिए नहीं हुई थी वो दोस्त, मुझे मोहब्बत मेरे अपने करियर के लिए हुई थी। That time, from the first day, वो दिन है एक बिजनेसमैन और एक स्टूडेंट की तरह मैं ऑफिस में गया था। बिजनेसमैन और स्टूडेंट के आज भी पता है, जिनके साथ में बैठा आधा घंटे का डिस्कशन हुआ, उस 2 सवाल ने दिमाग के तार खोल दिए। थैंक्स टू गॉड, ऊपर वाले का शुक्रिया बार बार करता हूँ। उस इंसान का शुक्रिया जिसने समझाया, उस 2 सवाल का शुक्रिया जिसने मेरे अंदर की आत्मा को झंझोड़ दिया, मुझे मेरा अक्ष दिखा दिया, आईना दिखा दिया। सही है कि नहीं है? अक्ष दिखा दिया, मेरे अंदर एक सोच को पैदा कर दिया। और वो ऐसी कोई शख्सियत नहीं, हम सब की ग्रेट अप्लाई मिस्टर विजय कुमार। चेहरा नहीं बदलता, हथेलियों पे खींचने से लकीरें इंसान का मुकद्दर नहीं बदलता। अरे सोच से ही है इस जहां में सब कुछ, क्योंकि इस जहां में इंसान का मुकद्दर बिना सोचे नहीं बदलता। इस सोच को मुकम्मल करना पड़ेगा। और वो सोच मेरे अंदर पैदा हुई उस 2 सवाल से। वो सोच नहीं बदला। आप जिस कुर्सी में बैठे ये भी तो किसी की सोच थी। इंसान बोलता है मैं सोच को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो पाषाण युग में पत्ते की चड्डी पहने के जिंगल वाला हूं करते थे। सुनो, मैं आ गया फॉर्म में, टेंशन मत लो। तुम सही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो पाषाण युग में किसी इंसान की सोच बनी कि कपड़े पहनेंगे। तुमने क्यों पहने अगर तुमको सोच को एक्सेप्ट नहीं करना है? मोबाइल पे बात करना, जिससे दूर बात करने में दिक्कत आती थी। घर में कोई बीमार हो तो कबूतर या वो डाकघर से चिट्ठियां पहुंचानी पड़ती थी। तबीयत खराब होती थी, चिट्ठी निकलती थी, रिटर्न होने तक आदमी नहीं पड़ जाता था। तो डाक उसका तरीका बदला, मोबाइल आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई। यस और नो? चलने में दिक्कत हुई तो गाड़ी बन गई, वो भी किसी की सोच थी। घर में अंधेरा हुआ, चिमनी नहीं थी, लाइट बनाया, वो भी किसी की सोच थी। गर्मी लगी तो पंखा बन गया, वो भी किसी की सोच थी। बोले इंसान बहुत चिल्ला नहीं सकता, और चिल्लाएगा भी तो पीछे वाले नहीं सुन सकते, तो माइक बन गया, ये भी किसी की सोच ही तो है जो इंसान को बड़ा बनाती है। वरना अमीर और कामयाब में फर्क क्या है? उसको कोई 4 हाथ और 4 आंखें हैं क्या? सिर्फ एक अंतर है कि एक सोचता गरीब है इसलिए वो गरीब रह जाता है, और एक सोचता अमीर है इसलिए वो अमीर बन गया।
पड़ता है, पर वो सोच ने मुझे जिंदा किया। और दोस्त, और जब इस सफर को उठाता हूँ ना, इस सफर को उठाता हूँ, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। जब अपने एक एक दिन काउंट करता हूँ, हर तरीके के लोग मिले। तुमको क्या लगता है यहाँ ऐसे ही पहुंच गया? अच्छा कपड़ा मत देखो, हमारा बदन लोगों की तानों से छलनी पड़ा है। तो साहब अच्छा जूता मत देखो, पैरों में हमारे भी छाले हैं भाई। जब इंसान कमाने लग जाता है ना, जब इंसान खुद गरीब होता है तो मेरी किस्मत खराब है, और बाजू वाला अमीर होता है तो साला पक्का 2 नंबर का काम करता होगा। लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं जितना लोगों के सुख से दुखी है ना। हमारे घर में दूध फट जाए, बाजू वाले की आवाज चली जाती है, वो भी पूछने जाता है। हमारे घर का, उनको अपने घर का कुछ नहीं पता, बाजू क्या हुआ पूरी तसली होगी। ये लोग है भाई, मैं सही बोलता हूँ, बातें कड़वी होती है, कई बार कई लोगों को लगती भी है, मैं सही बोलता हूँ, लगे तो लगे। मैं बोलता हूँ मीठा और अच्छा बोल के किसी को नालायक बनाने से अच्छा है कड़वा बोल के किसी को लायक बनाना। नीम का पत्ता कड़वा है पर गुणकारी है, समझना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आंवले का स्वाद और बुजुर्गों की बातें थोड़ा देर से ही समझ में आती है। मैं गया, ये सारी चीजें हुई और दोस्त करियर उठाता, ऐसे करके डायरेक्ट सेलिंग में मैंने अपना सफर शुरू किया। हाँ, क्या हसीन सफर, बड़ा मजा आता है मुझे। बहुत सारी इमोशंस का मतलब, कई सारी भावनाओं का मतलब उसमें मिश्रण है। जैसे हमारा ATM है, सही है कि नहीं? 40 से ज्यादा जड़ी बूटियों का मिश्रण बोला जाता है। वैसे हमारे भी कई सारे भावनाओं का मिश्रण है। बहुत सारा करियर आता था, सही है कि नहीं? गाने सुने, बातें सुनी। जब पहली बार घर गए तो माँ बाप ने बोल दिया कि बेटा क्या करने लगा, अच्छी वाली दुकान चल रही, कहाँ पैसा लगा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना मोटिवेशन से घर गया था, उनका मम्मी अब देखो धूम मचा दूंगा। बोले क्या है? मैंने कहा ऐसा ऐसा है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, इसको बताना, उसको बताना, वो उसको बताएगा, पैसा ही पैसा। घर वाले बेचारे सबके बोलते ही, सही है नहीं? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो आपको थोड़ा सा ही होगा कि बेटा नहीं देख, ऐसा नहीं, ये नहीं। उनका वो अपनी जगह सही, मैं गलत नहीं बोलता। अपनी शिक्षा, उनकी मानसिकता, उस विचारधारा के हिसाब से वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। यस और नो? दूसरा, रिश्तेदारों ने अपोज किया, दोस्तों ने अपोज किया है। चट्टी बट्टी यार बोलते, तू मेरा यार, मैं तेरा यार, बोलते कि नहीं बोलते? उनको बात कर, उनने जब अपोज किया, मैं क्या करने लगा है? मैं कई लोगों के फंस गया। शुरुआत में मैंने काम शुरू किया, जब ऐसे ऐसे चैलेंज किए लोगों ने, बड़े चैलेंज, जैसे खुद उसका पैसा लेके आया हो। अभी मैंने तेरे को बताने आया हूँ, ये वही है साले जो आधी रात में पार्टी करवाने ले जाते थे, सही है कि नहीं? किसी का पीछा करवाते थे, वो गलत है ना? पर वहां हाइए तो मेरा यार बड़ी ब्रो है कि नहीं? ब्रो किसी दिन वाट लगा के चले जाता है ना? करियर की बात जब भी आई, आपने देखा होगा 99% साला अपने ही धोखा दे देते। ठीक दुखा है, इनका ठीक है। बोले अविनाश जी, और मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने करियर अपने दम पे बना लिया? बोले सर कोई नहीं। पर तुम्हारा कैसे बन जाएगा? है ना? बोले अपने साथ नहीं देते, सिर्फ ज्ञान देते। ये भी बात सही है। ऐसे कई सारे तानों से गुजर के, लोगों की बातों से गुजर के अपना सफर तय, कई सारे अजीब टाइप के सवाल। कई बार सवाल पे गुस्सा भी आता था और हंसी भी आती थी। कुछ भी बोलना है, कोई सेंस नहीं उन बातों, बिना सर पैर की बातें, पता ही नहीं कि काम क्या है, पता ही नहीं पैसा कैसे आता है, पता ही नहीं इंडस्ट्री क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, संकल्प बना रहा है। मैं कहा अच्छा ही ना, जोड़ ही रहा हूँ। मैं कहा 2 लोगों को तोड़ दूं कि जोड़ दूं, ज्यादा फायदा कहाँ में? मैंने कहा मैं तेरी हड्डी तोड़ूं कि जोड़ दूं, फायदा कहाँ में? मैंने कहा जमीन से पौधा तोड़ दूं कि जोड़ दूं, फायदा कहाँ में? 2 लोगों का रिश्ता तोड़ दूं कि जोड़ दूं, फायदा किसमें? यहाँ जोड़ लेना, फायदा ही है ना। यही बात समझाता था लोगों को। पर दोस्त ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल तो इसका कोई प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे पास बड़े लोगों के अतरंगी आते हैं, बड़े अतरंगी। मैंने दोस्त इतने सारे अनुभव कर लिए लोगों के साथ। मैं आज सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा, आज तुम दोगे। देखो अच्छा, कितने लोग जो पहली बार आए, हाथ खड़ा करोगे जो पहली बार आए? बहुत सारे लोग। कोई भी एक जन जो पहली बार आया आ सकता है? लड़का जल्दी आओ फटाक से। अरे कुछ नहीं करेंगे, बातें करेंगे, मजा करेंगे। हाँ चलो आप ताली बजाएं।
मैं पहली बार आया हूँ। कहाँ से हो? रानीगांव से हूँ, अमरोटी जिले का। ठीक, कहाँ मतलब किसके साथ आए हो? तो इनके साथ कौन है? अच्छा, संजना मैम। संजना मैम के साथ। आप इन सबको, हाँ, आप इन सबको बता दो आप मेरे आदमी नहीं हो। कहने का मतलब ये मेरी जान पहचान का नहीं है, गलत नहीं, सही है कि नहीं? मतलब हम जानते भी नहीं, दूर दूर तक भी नाता नहीं है भाऊ अपना, नहीं है ना? है सर, अभी है। नहीं अभी नहीं, पहले नहीं था, अभी है ना? ये डाउट लेंगे, बहुत चालू लोग हैं। काम समझना है ना? हाँ? तो इतने लॉजिकल आंसर देता हूँ मैं, प्रैक्टिकल पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, थ्योरेटिकल में चांद तारे तोड़ूंगा नहीं। चल 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 जा, तोड़ के ला, चल निकल, ऐसा हूँ है ना? मैं तो तुरंत वाला ज्यादा रहता है, प्रैक्टिकल ऐसे ही रखना आप लोग भी, टेंशन मत लेना जाते। तो नाम फिर से बताना अपना। सुदेश मावस्कर। सुदेश, सुदेश ना? यस सर। ठीक है सुदेश, अब सभी लोग आप हम पे ध्यान देंगे, अगले कुछ मिनट हम आपके हैं और बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है? आप सभी ने गणित मैथ्स पढ़ा होगा, और गणित के अंदर दो वो होते हैं, मतलब सेगमेंट होते हैं, माना की और चूकी। किन किन ने पढ़ा है? बाकी पढ़ोगे? माना की चूकी मतलब तीन बिंदी, क्या बोलते हैं उसको? तुम बोलो, माना इधर उधर क्या बोलते हैं? मतलब बात तो हुई है ना, माना की और चूकी। पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? माना की सुरेश ने इतने रुपए दिए, चूकी उसने उसको, अब आया समझ में? तो माना की सुदेश और अविनाश दोस्त है, सही है? सुदेश कौन सा मोबाइल चलाते हो? जियो का, ठीक है? सुदेश जियो का जो है फोन चलाते हैं, सभी लोग चलाते होंगे, सही है? मैं अविनाश, मेरे को एक फोन लेना है, ठीक? माना कि सुदेश और अविनाश दोस्त है, चूंकि अविनाश को फोन लेना है, तो अविनाश सुदेश के पास जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सुदेश को बोलता है कि सुदेश, ए सुदेश, सुदेश आएगी ना, है ना? मैं सुदेश को बोलूंगा, तो बोलता हूँ कि मेरे को एक फोन चाहिए, मतलब मेरे को फोन लेना है। सुदेश फट से निकालेगा जेब में हाथ डाल के, है कि नहीं? बोले ये देख जियो का फोन। मतलब अक्सर इंसान अपनी चीज अच्छा ही बताता है कि नहीं, बीवी छोड़ के। शादीशुदा लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए। क्या बोले सर? बस वो बहुत प्यार करती है, सब बोलो। बुरा मत मानना, मैंने पहले ही बोला था, बुरा तो नहीं है? साथ में है सर आपके, साथ में आपके। सुन लो फिर एक हो जाए जो, देखो एक औरत शादीशुदा होती है, शादी होती दो लोग के बीच में, यस। औरत शादीशुदा है, इसका प्रूफ क्या? मांग भरी है, मंगलसूत्र लटका है, आदमी शादीशुदा प्रूफ। दरवाजा क्रैक कर लिया अपन ने इसको, यस सर, क्रैक कर लिया अपन ने। देखो मांग भरी है, मंगलसूत्र लटका है, औरत शादीशुदा है ना? यस। शादी हो गई है, मुंह लटका है, आदमी शादीशुदा। ज्यादा मजा नहीं है ना, भावनाओं में बह जाते हो। तो सुदेश, माना कि सुदेश और मैं दोस्त है, चूंकि अविनाश को फोन लेना है, तो अविनाश सुदेश के पास जाता है, बोलता है कि सुदेश मुझे फोन लेना है। सुदेश बोलता है कि मेरे पास जियो का फोन है। एक उदाहरण, जस्ट इन एक एग्जांपल, उसकी कॉस्ट हम लोग 10,000 रुपए रख देते हैं, ठीक है? 10.5, जितने में ये पैकेज मिलता है 10.5 कॉस्ट रख देते हैं, सही है कि नहीं? हमने उसकी कॉस्ट रख दी 10,500 रुपए। सुदेश ने बोला कि यार देख अविनाश, मैं बहुत दिन से फोन चला रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मैं भी यूज कर रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छा
जो भी इसके फीचर्स है, जितना भी इसको सुदेश को समझता था, सुदेश ने अविनाश को समझाया। सही है कि नहीं? सुदेश चला गया अपने घर, अविनाश चला गया दुकान, क्योंकि इसको फोन लेना था। ये गया दुकान, उसने बोला भैया मेरे को फोन दिखाना। बोले कौन सा, जियो का दिखाना। बोले कितने का दिखाना? बोले 10,500 का दिखाना। बोले कब चाहिए? मेरे को अभी चाहिए। मैंने उससे पैसे दिया, मैंने मोबाइल दिया, मैंने मोबाइल की थैली पॉट में दिया और अपने चला गया। सही है कि नहीं? सुदेश को क्या मिला? सही है कि नहीं? सुदेश हालांकि डेस्कटॉप में बोल रहा था। बड़े लॉजिक वाली बात है। सुदेश को क्या मिला? कुछ नहीं, नो प्रॉफिट। मैंने कितने का फोन लिया? समझना, जवाब देना। कितने का फोन लिया? कहां से लिया? किसको पैसे दिया? कौन सी कंपनी का लिया? किसके कहने पे लिया? ये पूरा प्रपंच किसके कहने पर रचा? सुदेश का कुछ हुआ ही नहीं। इतना नुकसान में विचार, भारी भरकम। माना कि सुदेश और मैं मित्र है, स्थिति बदल गई। माना कि सुदेश और मैं मित्र है, सही है? मैं बेरोजगार हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बेरोजगार मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे अंदर स्किल है, टैलेंट है, और सुदेश और मैं अच्छे दोस्त हैं। सुदेश ने सोचा कि यार अविनाश पढ़ाई के साथ कुछ कर नहीं रहा, उसका टाइम बचता है, तो क्यों ना अविनाश को मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, क्योंकि सुदेश कर रहा है। सुदेश मेरे पास आया, बोले अविनाश तेरे लिए एक मस्त जबरदस्त एजुकेशन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जहां पे तू अपनी पढ़ाई और एजुकेशन को डिस्टर्ब किए बगैर बढ़िया कमाई कर सकता है और अपनी हेल्थ और वेल्थ के साथ अपना करियर बना सकता है। जैसे सुदेश ने ये बात बोला, इतना सुन के मैं क्या अच्छा तो लग रहा है, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेटेड। मैंने कहा कैसा क्या सुदेश? सुदेश बोलता है कि यार एक हमारी मीटिंग लग रही, तू आके देख ले। अविनाश और सुदेश आए, ऐसे ही मीटिंग लगी, एक ऐसी गब्रू जवान स्टेज पे खड़ा था, खूब हंसी मजाक चल रही थी। अविनाश वहां बैठा था, अविनाश की बिल्कुल दिल में लड्डू फूट गए। मतलब उसको लगा कि यार नहीं, फीलिंग आई, एक्चुअल उसने समझा। सही है? सुन के ज्वाइन करने में और समझ के ज्वाइन करने में फर्क होता है। सिर्फ सुनाता नहीं, मैं समझाता भी हूं। वहां पे एक समझाने वाले व्यक्ति ने समझाया, सुदेश साथ में बैठा था, मेरे को लगा कि वहां से एक फीलिंग आई दिल से कि यार नहीं, वो इंसान जैसा ही दिख रहा है, पूरा मेरे जैसे ही। तो बॉडी स्ट्रक्चर है, वजन का फर्क हो सकता है, कलर का फर्क हो सकता है, बैकग्राउंड का फर्क हो सकता है, पर है तो इंसान। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों ना ट्राई किया जाए। यार 10,500 किडनी बेच के तो नहीं लगा रहा हूँ ना? बोले हाँ यार। अच्छा माँ बाप का लूट के लगा रहा हूँ क्या? बोले नहीं यार। बोले घर में चोरी करके ला रहा हूँ क्या? बोले नहीं यार। तो मैंने कहा करते ना यार एक बार। अविनाश की सोच बनी, उसने शुरुआत कर दिया, है ना? अविनाश की सोच बनी, उसने शुरुआत कर दिया। मैंने 10,500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस में लाके, ठीक है, 11,000 रुपीज लगाए। मैंने एमवाइल के साथ डायरेक्ट सेलिंग के साथ अपना एडमिशन कराया, है ना? मैंने कितना पैसा लगाया? किसके कहने पे लगाया? क्यों लगाया? करियर के लिए। कहां लगाया? पैसा कहां गया? बदले में मेरे को क्या मिला? जैसे वहां मोबाइल मिला, हमको क्या मिला? प्रोडक्ट मिले, न्यूट्रिशन मिले, एजुकेशन मिली, स्किल मिला, है ना? वहां सुदेश को क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ बताने का सुदेश ने इसी बीच में 1,000 रुपए डायरेक्ट खत्म नहीं। इस पूरे प्रपंच में अब जोड़ना घटाना समझा दो। चलो इतने तो तुम भी समझदार हो। हाँ, कहाँ जुड़ गए अपन सुदेश? मैंने कहा तू ऐसा खड़े हो भाई, जरा पीछे ऐसा मोड़ दो। अरे टेंशन मत ले, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। सुदेश तो मेरा एडमिशन हो गया। जुड़ गए? अरे जुड़े ना? ये बंधन तो दुकान में कर रहा था। हाँ, यही काम कोई डॉक्टर का पूछ रहा था, मैं वहां कर रहा था। कोई मूवी आई, बोले मैं झुकेगा नहीं। अभी वो मूवी था, मैं तू झुके वो पहले से है। अब कोई इंडिया पूछ रहा है, तू वो भी। ये काम मैं मूवी के लिए कर रहा था, ये काम मैं किसी दुकान के लिए कर रहा था, डॉक्टर के लिए कर रहा था, मोबाइल के लिए कर रहा था, किसी चीज के लिए कर रहा था। यही काम तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्या किया? सुदेश ने अविनाश को सिर्फ एक राय दी, सलाह दी, सजेशन दिया। जोड़ना और काय का घटाना भाई, आया ना? काय का जोड़ना, काय का घटाना। फिर भी लोग अगर बोलते हैं तो दोस्त, जुड़ना प्रकृति का नियम। आप अपने माँ बाप से जुड़े, माँ बाप उनके माँ बाप से जुड़े, उनके माँ बाप से।
पूरा परिवार, एक खानदान बन गया। आधार कार्ड देश का एक, आधार कार्ड मतलब एक परिचय पत्र, आपका एक वो आइडेंटिटी है, वो बना के हम देश से जुड़ गए। आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज से जुड़ गए। जिस कंपनी का फोन चला रहे हैं उससे जुड़ गए, है ना? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। पैसा जोड़ने जुड़ाने का नहीं, पैसा नेटवर्क बिल्ड करने से आता है ना। दुनिया का नियम है, एक दाना बोओगे तो एक बोरी गेहूं हो जाएगा क्या? तो एक दिन की जॉब और 30 दिन का, 365 दिन की, 40 साल की जो नौकरी का जो एक फॉर्मेट होता है वो करके क्या तुम बहुत बड़े अमीर बन जाओगे क्या? एक दाना बोने से बोरी भर गेहूं नहीं होता, है ना? इस बात को समझना पड़ेगा। इस दुनिया में जो भी इंसान एक अच्छा करियर बना के, मैं बात करोड़ों लाखों की नहीं कर रहा हूँ कि लाखों करोड़ों, इंसान नोट नहीं खाता, मैं भी इस फेवर में नहीं हूँ कि लाखों करोड़ों की बातें करूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। कमाने वाला 10,000 भी कमाता, कमाने वाला करोड़ों भी कमाता, आपकी भूख के ऊपर डिपेंड है। तो 4 रोटी में खुश है, किसी को 8 रोटी भी लग जाती है, ये आपकी भूख के ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, मैं इस बात से आपको ये समझा रहा हूँ कि जुड़ना और घटाना नहीं है मेरे दोस्त। दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि अगर इसी एमवाई के प्रोडक्ट को अगर सुदेश को अगर जानकारी चाहिए होती और अगर अविनाश नहीं होता या साथ में जिनके साथ संजना के साथ आकर संजना नहीं होती और इसकी एड शाहरुख खान कर रहा होता, जैसे अभी लोग कर रहे हैं, बड़ा केस चल रहा है, बोलो जुबा केसरी, विमली बेच रहे, साला कुछ और नहीं करना। अच्छा है, न्यूट्रिशन दे रहा है भाई, वो तो जुबा केसरी, एक कमला पसंद खा रहा है। क्या पता किसकी कमला किसकी पसंद, मेरे को समझ नहीं है। कोई विमल खाता है, कोई कुछ खा रहा है, वो बेच के लोग करोड़ों कमाने को तैयार। और क्या बोलते हैं, शाहरुख खान विमल खाता है इसलिए मैं खाता हूं, उनको लगता है विमल खाता है। वहां इंसान फुल भरोसा, बोले क्यों? शाहरुख खान चाचा का लड़का, पट पे खिलाया उसने मैंने, घरेलू रिलेशन में भरोसा कैसे नहीं करूंगा? और यहाँ संजना जैसे लोग और जैसे लोग, हर्षल जैसे, धर्मराज जैसे, विलास जैसे लोग, देख भाई डायरेक्ट सेलिंग, देख भाई करियर है, देख यहाँ से जिंदगी बनती है, देखिए इंसान आ रहा है, अरे सही में होता है पैसा आता, वो अभी भरोसा वो ना अभी धक से होता है मेरा, तो अभी वो तो मैं कैसे विश्वास करूं? अरे वो अभी, अरे वाह, इधर ऐश्वर्या राय टब में लेट रही है, रक्त से ना हो गोरे हो जाओ, जामी बताओ, फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ। वाले को एक नहीं लूंगा, फेयर एंड लवली का ड्रम लाओ, मैं नहीं लूंगा, मैं मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है जो फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ या नहीं हुआ, पर हाँ यूट्यूब उठा के देख लेना, जब ये एटीएम रिजल्ट डालोगे तो मेरे पास एटीएम पीने के बाद ऐसे उदाहरण है, सालों की बीमारी जहां लाखों रुपए डॉक्टर के पास खर्च हो गए, तो सालों की बीमारी और लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो ठीक नहीं हुए और बीमारी को ठीक कर दिया, ऐसा रिजल्ट यूट्यूब के अंदर। नेटवर्क बनाना पड़ता है, तो दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं जस्ट एक आपको एक छोटा सा एक वो आपको दिखाता हूं। टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही, कोई दिक्कत नहीं, आया ना? ये नेटवर्क की पावर है मेरे दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, बिलीव की पावर है। आप एक ऐड पे भरोसा कर सकते हो, है ना? आप उस चीज पे भरोसा कर सकते हो जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं, आपका दोस्त और आपका रिश्तेदार आपको बता रहा है, रिजल्ट आपके सामने। सालों से लोग एमवाई के प्रोडक्ट यूज करके अपना करियर भी बना रहे हैं, न्यूट्रिशन भी बना रहे हैं और अच्छा करियर भी बना रहे हैं। दैट इज द रियल इंडस्ट्री, जो वास्तविकता और सच्चाई के साथ काम करती है। यस और नो? अब इसमें सुरेश जैसे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, सही है कि नहीं? तो समझ में आया सुरेश? कोई जोड़ना घटाने का सिस्टम नहीं, सही है कि नहीं? और फिर भी कोई बोले ज्यादा निकाल फेविकोल सारे, क्या तो ऐसा जोड़ने सारा छूटेगा। देखो ये पीछे और डायरेक्ट सेलिंग का जो होगा और हाँ, डायरेक्ट सेलिंग समझने की कोशिश करना इस बात को। क्या होता अगर मुकेश अंबानी एक पेट्रोल पंप चलाते? आपको पता ना काम करते हैं। क्या होता अगर मुकेश अंबानी सिर्फ एक पेट्रोल पंप चलाते? क्या जरूरत पड़ी उन्हें नेटवर्क बनाने की? क्या होता अगर मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है एक साइबर कैफे खोल के दुकान में बैठ जाते, अपनी जीविका चलाते? क्यों जरूरत पड़ी उन्हें फेसबुक का नेटवर्क बनाने की?
क्या होता अगर गौतम अडानी एक किराने की दुकान खोलकर 1-1 लीटर तेल नापते बेचते? क्यों जरूरत पड़ी उन्हें अडानी ग्रुप खोलने की? क्या होता अगर भावेश अग्रवाल खुद अकेले टैक्सी चलाकर अपनी जीविका चलाते? क्यों जरूरत पड़ी उन्हें ओला टैक्सी का निर्माण करने की? ऐसे 1% लोग ही है मेरे दोस्त, ऐसे 1% से भी कम लोग हैं जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया कि पैसा सिर्फ नेटवर्क से आता है, और धैर्य से अपने नेटवर्क बनाने में लग जाओ। खाने वाला खर्रा खाने वाले से मत पूछो जिसने इसकी पढ़ाई करी है। 6 से ज्यादा बुक रीड किया हूँ, सालों लगा के इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने अपना मेहनत करके अपनी समझ और सोच लगा के मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जमीन तक खंगाला है, तब जाके इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर लगाया यार। ऐसा अब ये स्टेज है, किसी को अगर यकीन नहीं तो यहाँ आ जाना, यहाँ बोलने, यहाँ खड़े होने के लिए ऐसा होता है इंसान। यहाँ इंसान ऐसे नहीं बोल सकता मैंने कोई कॉपी नहीं लाई, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं मोबाइल देख के बात नहीं कर रहा हूँ। इधर वही निकलेगा जो इधर भरा, वो नहीं जो साला इधर भरा वही निकलेगा। 2022 का पेपर 2 अप्रैल का पढ़ो, तो लेटेस्ट लाया हूँ आपके लिए। कोई बोलेगा सर डेट नहीं, मैंने लाल वाले बिल्कुल ऐसा लगा के लाया। अरे बड़े हो गए, कई लोग का रहता ना सर बिल्कुल इतना सा भी देखते बारीक पंचर में लाया। तो थोड़ा जूम इन करो। देश में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 18,000 करोड़ के पास। 18,000 करोड़ क्या होता है? ये 2022 की न्यूज़ है, जहां पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद लोग ऑनलाइन सेंटर्स के बाहर फॉर्म्स की लाइन लगा रहे हैं, कई सालों से वैकेंसीज नहीं निकल रही, निकल भी रही है तो कंपटीशन इतना ज्यादा आ रहा है, लोग मर जा रहे हैं। 1920 जब कोरोना का समय आया दोस्त, पूरी दुनिया में सब कुछ बंद था, पूरा दुनिया में सब कुछ बंद था। मैं प्राउड करता हूँ ऐसे प्रोफेशन पे यार, प्राउड करता हूँ जहां ना एक छोटी नौकरी थी ना बड़ी नौकरी, जहां ना छोटा रोजगार चल रहा था ना बड़ा। उस समय लोगों के खाने के तक वांदे हो गए थे, रोजगार तो मिलना दूर की बात। मैं फक्र करता हूं उस समय भी लोगों को अगर रोजगार और न्यूट्रिशन किसी ने दिया है तो वो तारीफ कर रही जान और समझ के किया है मेरे दोस्त। आज आपको बड़ी चीजें मिल रही है, मजा आ रहा होगा आपको। ये तैयारी है मेरे दोस्त, ऐसे ही हमने करियर नहीं लगा दिया। कोई 11,000 रुपए का लॉलीपॉप किसी ने हमको दे दिया, हम चलो लोगों के पास कर लो ना कर लो ना। अरे पढ़े लिखे लोग हैं भाई, भाई क्वालिफिकेशन मेरी MBA कंप्लीट है, बातों से पढ़ा लिखा लग रहा होगा आप क्या अनपढ़ गवार थोड़ी के आ गए दूसरे बोले सुनो रे, मैं बोल दे रहा हूँ बिल्कुल 11,000 रुपए लगाओ ना, बिल्कुल M बाय करो अभी। हाँ ओके बाय टाटा। कर रहा हूं, नॉलेज के साथ बातें कर रहा हूं, फैक्ट के साथ, सच्चाई के साथ, फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं, तथ्यों के साथ। ख्याली पुलाव नहीं है, yes or no? गहराई को ना समझे। अब कई लोग इसमें भी फिर खामियां निकालने वाले की बुराई नहीं। पता कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष सुना होगा ना, चलता है। इंसान कृष्ण पक्ष में जने भी जन्म वही होता है, या तो इंसान कृष्ण पक्ष में जन्मे या फिर शुक्ल पक्ष में। सही है कि नहीं है? वो भी सब अच्छा हो ही जाएगा, पर साला इंसान अगर विपक्ष में अगर जन्म ले लिया तो कभी है ना। विपक्ष बहुत बुरी चीज है दोस्त। कहते हैं मेरे एक बात बोलता है, इस बात से याद आ गई कि दीर्घ शंका हो या लघु शंका हो, है कि नहीं? शंका दीर्घ हो, सही है कि नहीं? शंका लघु हो या शंका मन की हो, ये तीनों गंदगी मचाएगी, कभी सफाई नहीं ला सकती। मैं मानता हूँ ये भी बात सही है, लोगों को बोलने तो ताने भी जरूरी है। उदाहरण गंदा पर सच्चाई है। जिस शहर में ना सुअरें घूमती है ना, वहां की गंदगी कभी भी देखना, गंदगी ज्यादा नहीं रहती, साफ रहती जरूरी है। हर पिक्चर के अंदर अगर हीरो है तो विलन का भी अपना एक महत्व होता है। हम अपनी जिंदगी और अपनी कहानी लिखने आए मेरे दोस्त, और लोग तुमको हीरो कब मानेंगे जब तुम्हारी जिंदगी का विलन भी तो तगड़ा हो। मुझे बोला ऐसे सवाल बोले, अभी ना 6 महीने करके दिखा। मेरे को एक व्यक्ति मिला विजय मुंडे, खुलेआम बोलता मैं तो वीडियो मिले साला किसी को। 6 महीने चला तू, 6 महीने अगर तू कुछ कर लिया ना बीच बस स्टैंड में बिना कपड़ों के खड़े हो जाऊंगा। उस समय लगा देखो जो सच्चाई वही बोल रहा हूँ, तो झूठ इसमें कुछ नहीं है ना। ऐसा बोला। कई लोग जो कमजोर दिल के होंगे ना, सर जी हट लिया था
कंपनी गई तेल लेने, मेरा दोस्त गया तेल लेने, सब गए तेल लेने। मैंने कहा अब मैं करूंगा साले तेरे लिए। साला जो हटी नहीं वो मराठी नहीं। जितने इंसान हो, मैंने कहा 9 साल हो गए, सालों बीत गए, गाड़ी आ गई भगवान की कृपा से, टीम की कृपा से सब बढ़िया ही है। 18 लाख रुपए की गाड़ी है, उसी से आया हूँ। मैं ज्यादा बताता नहीं, पर रियलिटी जो सच्चाई है ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। जिम मिलेगा, ब्लेड रहती है मेरे गाड़ी में, देख लेना, ब्लेड रेजर जिधर मिलेगा पूछूंगा भी नहीं। लोगों को ताना है, फर्क नहीं पड़ता, हमने भी तानों के शहर से ही गुजरे हम, है ना। वो कहावत सच्चाई, बुजुर्ग बोलते हैं इसलिए कि हाथी चले बाजार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। और देखो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आए हुए तमाम मेहमानों से, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक उदाहरण पे मानो, तुमको लग रहा है यहाँ लोग बोलते हैं, मुझे एक ऐसी जगह बता दो जहाँ लोग नहीं बोलते। तुम कुछ नहीं करोगे ना, नकारा है, घर पे बैठा रहता है, बाबा की छाती मुंह डाल रहा है, पढ़ाई करवा दी, कुछ हो नहीं रहा, देख तो बनाने का लोग ऐसे। लड़की धोखे से किसी से हंसी मजाक से अगर बात कर ले तो दूसरे लोग तो कैसी खाओ कैसी बात करती है, हाँ फिर भी चली जाती है। लोग हैं यार, बात लोगों की सोच का कुछ कर नहीं सकते, होता है ऐसा। और तुमने कुछ कर लिया, मेरे को पता था, तुम ही तो कर सकते थे। अरे मैं तो मजाक कर दी, तू मेरी ऐसे लोग गिरगिट। लोग बदलते वक्त नहीं लगता दोस्त, जिस दिन तुम्हारे हालात बदलेंगे ना, ठीक है, लोगों की बातें अपने आप लोग अगर बोलते हैं अपनी सोच के हिसाब से, होता कंपनी आती चली जाती है, बोले उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया इसका। लोग बोलते हैं, बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। क्या लोग इस दुनिया में कुछ हो जाए तो कुछ और नहीं करते क्या? इंसान 10वीं फेल हो जाता है, उसके बाद कोई इंसान उसके बाजू वाला पड़ोसी वाला या कोई और भी 10वीं नहीं पढ़ता। मैं उदाहरण पे बात करता हूँ, चलो इससे बात चल रही थी तो इसी को शुरू कर देते हैं, सही है कि नहीं, है ना। संदेश मैं तुम्हारे माध्यम से पहुंचाएंगे संदेश। अब सुदेश, सही है कि नहीं? सुदेश से हमने एक बात कर ली, हम दूसरी बात करेंगे। सुदेश शादी हो गई तुम्हारी? नो सर। नहीं, विचार है? यस। विचार है, चलो बढ़िया है, होना भी चाहिए, अकेला जीवन पहाड़ सा होता है। कोई चाहिए सर, कब तक मच्छरों से कटवा के कोई तो चाहिए जो समझ रहे। जो हंसे ना, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका, और जिसका घर बसे चलो अगले कुछ मिनटों में खत्म करेंगे, लेट तो खत्म करें जल्दी, 5 मिनट लगे खत्म करने, ठीक है। एंडिंग भी चल रहा है दोस्त, लेट स्टार्ट दिस टॉक। तो हम सुदेश से बात कर रहे थे, टॉपिक पे आते हैं जो दूसरी बात में कर रहा था, जो लोगों की भ्रांति आ जाती है, उसी टॉपिक पे हंसी मजाक के साथ अगर हम बात कर लेते, इस बात को समझना। सुदेश कभी ना कभी तुम कोई शादी में गए होंगे, अभी शादी का सीजन चल रहा है, एक उदाहरण मानते हैं, माना कि फिर आ गया था उसके, माना कि सुदेश जिस गांव में रहते हैं वहां किसी की शादी हुई, दोस्त मित्र भैया जो भी है, ठीक है, इस बात को हमने हंसी नहीं लेना, सीरियस नहीं लेना, ठीक है। तो वहां किसी की शादी हुई, ठीक, और बढ़िया सुदेश भी उसमें गया, शादी वादी बढ़िया, बिल्कुल फुल नागिन डांस, भाई को की शादी है भाई यार, सही है नहीं, मतलब ये भी उसकी यार खुशी हो रहा था। ऐसा होता है, आपने देखा होगा इंडिया में जब लोग जाते हैं वो करने, मतलब शादी लड़की देखने जाते हैं, खासकर हमारे इंडियन कल्चर में आदत है 2-4 लोगों को साथ में लेके जाते हैं, भाव बजाओ,
भाभी आ जाओ, वही नहीं चालाना, चालाना काका जी, चालाना बताना, पापड़े वाला कसक आया है, चालाना तुम भी चालाना, समझे लंदन तो समझे गाँव में जाओ, हम ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद दोस्त भी जाता, लड़का भी अपने साथ बड़ दिखाने के लिए 1-2 लेके जाता, उसको पूछता है कैसी है? बरोबर, देख 2 साल बाद वही फिर भाभी देवर पढ़ा ले, बदला ने डोबा खा दो। सुदेश गया शादी में, शादी वादी हुई, इसने बढ़िया डांस, मतलब फुल खुश था कि यार दोस्त की शादी हो गई, इसने भाभी आके आई बढ़िया। महीना 2 महीना बीत गया, शादी एक दिन, जिसके अच्छे रिश्ते ही थे वहाँ पे, आए कि नहीं? महीना 2 महीना बीत गया, सुदेश को खबर पड़ी, सुदेश को ये खबर पड़ी कि यार जो शादी में 2 महीने पहले आए थे ना, दिल्ली में, दिल्ली, सुदेश शॉक, जो दादू के ना जैसे कसम लगा, सुदेश थोड़ा घबरा गया, बोले यार चली गई अभी चली गई। सुदेश थोड़ा होता है सबको, सही है, समझने के लिए कर रहे हैं ना, और मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आगे, ऐसा मत बोलना, मैं बोला हर बात भाग प्रूफ के साथ करता हूँ। सुदेश को जैसे ही पता चला, सुदेश थोड़ा सा दुखी हो गया, सही है कि नहीं? सुदेश से थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किए थे कि क्या विचार है, सुदेश ने क्या बोला था? सुदेश अगेन रिपीट माय क्वेश्चन, क्या अब आप शादी करोगे? नो। क्यों? नहीं 3rd ईयर नहीं, अभी बस बात कर रहे हैं क्या दो 3rd ईयर में करो या कभी भी करो, शादी करो? करोगे वो तो करना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी से आना पड़ी कि तुमको शादी? करना पड़ेगा ही बोलते। करोगे ना शादी? तुमको खबर पता चली फिर भी सोचेंगे सर, अब डाउट करेंगे, डाउट करेंगे ना? यस। और शादी ऐसा तो नहीं शादी नहीं करेंगे, कभी तो दिल का पंछी डोलेगा, यस। कभी तो खतरे की घंटी बजेगी ना, यस। कभी तो ऐसा अंदर से आ जाएगा कि तेल लेने जाए, बोलने दो लोगों को, उसकी भागी भागने देना, मेरी नहीं भागेगी, प्यार करूंगा ना सर, यस। फिर पता चला वो भी तो करता। उसको पालने का मैं पालूंगा सर, मेरी कैसे बात जाएगी? बहुत प्यार करूंगा सर, बिल्कुल नाजों से पालूंगा सर, उसको भी बिल्कुल बिल्कुल लाड़ा की बेटी रहेगी बिल्कुल सर, है ना? पैर दबा दूंगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, है ना? फुल फ्लैश में रखूंगा सर, कैसे चली जाएगी सर? विश्वास, विश्वास है ना अंदर? विश्वास है कि नहीं? विश्वास सब पे लागू होती है। हाँ, कहते प्यार या व्यापार हो, ये सिर्फ विश्वास के धागे से बंधा हो। जिस दुकान से नमक खरीद रहे हो, इसका आपको भी नहीं पता कि इस नमक में शायद जहर हो सकता है, फिर भी घर लाके चाव से खा लेते हो, क्योंकि विश्वास है। चलाने वाला बिना देखे भी, पुराने जमाने में शादी हो जाती थी, माँ बाप तय कर देते थे, वो भी 7 जन्म का बंधन मान के चुपचाप घर आ जाते थे, बिना चेहरा देखे भी शादी कर लेते थे। विश्वास करने वाला बिना देखे भी कर लेता है, और मन में अगर विश्वास ना हो तो नई नवेली की तुरंत निकल जाती है। विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो तो व्यापार है, विश्वास हो तो प्यार है, विश्वास हो तो रिश्ते हैं, विश्वास है तो दुनिया है। जिस गाड़ी में और बस में तुम बैठ के आए, तुम ड्राइवर के पास पूछने नहीं गए थे कि भैया सुनो तो गाड़ी चलाते आती, लाइसेंस दिखाओ, मुंह खोलो, दारू तो नहीं पिया? देख किसी ने चेक किया? एक ने भी नहीं किया होगा, एक ने भी नहीं किया होगा। चला रहा, चला रहे कि नहीं चला रहे? हाँ, अभी मोबाइल की बात चल रही थी, चल रहे थे ना? सही, अपन ने कई बार सुने ना कि मोबाइल में यार कई बार गर्मी का समय चल रहा है, मोबाइल फट जा रहा है, सुने कि नहीं सुने? इसमें कोई झूठ तो नहीं होता है ना ऐसा? फिर भी लोग मोबाइल चला रहे हैं, लोग इधर रख रहे हैं, पीछे रख रहे हैं,
इधर का फिर भी ठीक है, पीछे फट गया। चला रहे ना मोबाइल लोग, तो सही है, वही बोल रहा हूँ। लेकिन मोबाइल चला रहे ना, शादियां कर रहे ना, किसी की नौकरी नहीं लग रही फिर भी तैयारी कर रहे ना, एक्सीडेंट रोज हो रहा है, गाड़ी चला रहे ना, बोलने दो लोगों को बातें, जिसमें दम होता है वो डायरेक्ट गाड़ी चला रहे हैं। कटिंग है। करवा चौथ की खरीदारी को गई नवविवाहिता भागी। पेपर की कटिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब इसमें देखो कितना बड़ा स्कैम है। ये अकेली नहीं भागी, ये देवरानी जुठानी होगी। देखो या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, खुद की तो गई, साथ में भैया की भी गवाई। प्रूफ लाके बात करता हूं, समझे? मेरे पास एक उदाहरण है, ऐसे कितने हैं, सही है कि नहीं? ऐसा होता है ना, फिर भी हर साल शादियां होती है, लोग वैवाहिक जीवन का सुख लेते हैं, 7 जन्मों का बंधन के वचन निभाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, क्योंकि विश्वास होता है कि मेरा परिवार सुख शांति समृद्धि से भरा हो। जीवन में दोस्त कोई रास्ता गलत नहीं होता, उसके चलने का तरीका गलत होता है। जिस गाड़ी को चला के आप सुरक्षित आए हो, उसी गाड़ी को नागिन करके चलाओगे तो ठोकोगे ना। उसको चलाने का तरीका गलत होता है, उसके चलने का तरीका गलत होता है। यही इंडस्ट्री वो है मेरे दोस्त। अगर आप ठीक है मन से, विश्वास से, फैसले के साथ और एक डिसीजन के साथ चलोगे, इस बात की गारंटी है आने वाला समय, अगर आज मेरा है, हर्षल सर ने बोला था कि कामयाबी से किसकी यारी, यस कामयाबी से किसकी यारी, आज अगर मेरी तो कल आपकी भी। एक बार जोरदार ताली यार सुरेश के लिए, दस सेकंड के अंदर। यस सर। हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीख गया तुम, ये बात है नेटवर्क मार्केटिंग। कई लोग बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं दोपहर में, तो मैं आधी रात को मैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम सोते तो है ही नहीं। बोले कौन? बोले गुड मोर अर्निंग, अच्छी बहुत ज्यादा वाली कमाई, हम इसलिए बोलते हैं। कहते हैं ना, बड़ा बनना है तो बड़ा आदमी को पकड़ो, अच्छा बनना है तो अच्छे इंसान को पकड़ो। और अपन ने पकड़ ली तेरे को। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है और स्वस्थ मस्त रहना है तो डायरेक्ट सीलिंग को पकड़ो। सही बोला बंदे ने, अगर स्वस्थ और मस्त रहना, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है मेरे दोस्त, पता है इस देश का युवा ना, इस देश का युवा, एक बात है मैं शायद लिखा भी हूँ, इस देश का युवा तब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता ना जब तक उसकी माशूका का लड़का अपने पैरों पे दौड़ने लग जाता है। अपने देश में जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो इतनी देर कर देता है, फिर 5 साल बाद या 15 साल बाद धोखे से किसी बस स्टैंड में मुलाकात हो जाए, रेलवे स्टेशन में, फिर वो धोखे से लड़की सामने आ जाए अपना कैलेंडर लेके, ठीक है, और फिर इधर ही सामने से आए, पहले तो रास्ता बदल लेता है, फिर दिल बोलता है कि लेते हैं। ले बेटा चॉकलेट खाएगा, यहाँ तक सब ठीक है, इधर मम्मी हाथ पकड़ के बैठी, बेटा मामा को थैंक यू बोलो। प्यार भी था, मोहब्बत भी थी, सही है कि नहीं? लेकिन शादी के कितने वो भी वादे करते हैं, तेरी शादी होगी, होता है ऐसा। तारीख
राइट रहती है उनका। अरे बच्चों का नाम डिसाइड कर लेते हैं आजकल के तो, चुन्नू उन्नू। खुद की जिंदगी का ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, सब डिसाइड हो जाता है इनका, तारीख भी डिसाइड हो जाती है और होता भी है अक्सर, पता है। कार्ड भी छपेगा। यस सर। करियर ना बने ना, इसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, देखना। Yes. कार्ड भी छपेगा, यस सर। तारीख भी वही रहेगी, Yes. लड़की भी वही रहेगी, इसका नाम भी रहेगा कार्ड पे। फर्क सिर्फ इतना है, लड़की का नाम कार्ड के अंदर होगा, करियर बनाना बहुत जरूरी है, वरना इधर सैया बनने के चक्कर में मामा बन के रह जाएंगे। कामयाबी की वजह क्या है दोस्तों? मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने बहुत मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है, आप भी कर रहे होंगे, कोई मजदूरी, कोई खेती, कोई नौकरी कर रहे होंगे ना, करो दोस्त, मैं नहीं बोलता। जिंदगी मिली ना एक बार, मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं बोलता हूँ 5 साल हमको दो ना, तुम 60 साल जियोगे। एक उदाहरण पे बात करता हूँ, भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, बट एक उदाहरण, 60 साल औसतन आयु मानी जाती है ना। 25 साल तुमने या 20 साल अपने माँ बाप को दिए, मैं बोलता हूँ 5 साल तुम डायरेक्ट सेलिंग को आया ना। दो बातें होगी, इस बात की गारंटी ऑन पेपर दे सकता हूँ, वीडियो और चेहरा और रिकॉर्डिंग के साथ रख सकते हो। दो बातें में, पहली बात ये जगह आपकी होगी, यहाँ पे आप होंगे, इस बात की गारंटी पहली बात। दूसरी बात, किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश, दूसरी की बात कर रहा हूँ, 99.994 से जो परसेंट है ना, वो सक्सेस रेट है, बट 0.01%, क्योंकि इंसान, मैंने बोला खेल गंदा नहीं होता, खिलाड़ी गंदा होता है। फिर भी गारंटी दे रहा हूं, आज जो तुम हो, अगर किसी कारणवश अगर फेल भी होते हो, एक उदाहरण ले रहा हूं, फेल भी होते हो ना, आज जो तुम हो, तो देख सामान्य पुरुष की तुलना में जो तुम आज हो, तुम्हारे व्यक्तिगत स्वभाव में इतना बदलाव आ जाएगा कि 5 साल बाद तुम दुनिया की किसी फील्ड को भी चुनाव करोगे ना, वहां भी झंडे गाड़ सकते हो। अनुभव इतना देती है दोस्त, अनुभव इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। रवि मतलब सूरज, पर्यायवाची शब्द होता है। इस मतलब सूरज की रोशनी भी जिधर नहीं जा सकती, वहां कवि की सोच जा सकती है। पता है आपको, सोच इतनी चिंतन वाली बात है। नौशाद अली एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे, पोएट। नौशाद अली कभी पढ़ना उनके बारे में, शॉर्ट है बता रहा हूँ। कहते वो सोच में इतना डूब जाते थे, उनको सिगार या सिगरेट पीने का शौक था। जब वो सिगार पीने बैठते थे, सिगार जल के खत्म होकर उनका उंगली और ये पूरी उंगलियां जला देती थी, उनको पता ही नहीं चलता था, उनको दर्द भी नहीं होता था। ये सोच का जादू है मेरे दोस्त। ऐसे महान लोग भी पैदा हुए जो अपनी सोच में अगर डूब गए ना, तो सोच का सागर वो सागर है दोस्त, कि अगर एक बार डूब गए ना, तो कामयाबी के सिर्फ मोती चुन के लाओगे। मैंने सोच के सागर में डुबकी लगाई, जो मुझे सर ने बोला, तेरा क्या। दूसरा, मैंने विश्वास किया। तीसरा, मैंने डिसीजन लिया। चौथा, मैंने लोगों को इग्नोर किया। अपन फुल बहरे बन गए। तुमने तेल लेने जाना भाई, मेरे घर की आग तू तो बुझाने आएगा नहीं। बहन मेरी होगी, शादी होगी, तू पैसा लगाएगा, बोले नहीं। मेरे माँ बाप को पैसा लगेगा, तू लगाएगा, बोले नहीं। मेरे घर में किराना बोलेगा भरेगा, बोले नहीं। मैं कहता तू करेगा क्या? सही है कि नहीं? बातें तो उससे अच्छा क्या है भाई? रिश्ता वो होता है। मैं बोलता हूँ दोस्त, रिश्ते की ताकत क्या होती है? दोस्त भी कौन? दोस्त सत्य मतलब दो सच को मिलकर बनता है एक दोस्त। किसी कारणवश अगर मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ, अगर मेरे दोस्त ने मुझे ये भी बोला होता ना, ठीक है, कि टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू भी शायद फिर भी मेरा दोस्त होता, पर तूने तो मेरा मजाक उड़ाया, तू दोस्त कहलाने लायक नहीं है। यही हुआ और रिजल्ट आज आपके सामने है। फिर भी सब अपनी लाइफ में बेस्ट करें, मेरी ये उम्मीद रहती है। और अगली जो चीज मैंने बताई, मतलब जो जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ, वो था मौका। पहला फोन आया, दूसरा मैं गया, मैं वापस आने वाला था। याद करो, पूरी बातें जुड़ जाएगी, ठीक है। और तीसरा मैं वापस जाने वाला था। 3 मौके दिए मेरे ऊपर वाले, आपको शायद नहीं मिलेंगे यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि यहाँ इंसान, ये माहौल वैसा है दोस्त, काजल की कोठरी में इंसान काला हो ही जाता। ठंडी जगह में जाओगे, एसी में बैठ जाओगे, ठंड लगने लग जाएगी। माहौल का असर पड़ता है, पड़ता ही नहीं पड़ता। आप अभी यहाँ हो, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही होगी, यार कितने अच्छे लोग हैं, हाँ यार मैं भी कर, मतलब दिल के किसी कोने में एक बार तो आवाज आई होगी कि यार काश मैं भी। और इंसान का वो काश के चक्कर में ही साला वाट लगती, काश से कुछ नहीं होता। यू हैव टू टेक अ डिसीजन यार, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। वो काश से कुछ नहीं होगा। सोचने वाले बहुत पड़े हैं, रोज इस दुनिया में कई लोग खड़े होते हैं, आज तो कुछ बेहतर करूंगा, शाम होते होते तक इतने पराठे खा लेते पिछवाड़ा खत्म।
सोच से कोई सिकंदर नहीं होता, बूंद से कोई समंदर नहीं होता, इसलिए मैं बोलता हूँ। सही है कि नहीं है? हाँ, इम्तिहान जिंदगी लेती है मेरे दोस्त, इम्तिहान जिंदगी सबकी लेती है। सही है कि नहीं? और जो मुकद्दर आपका तब तक नहीं बदलेगा जब तक कुछ कर गुजरने का हौसला आपके अंदर नहीं होगा। वही चीज होगी। और मैंने उस मौके को पकड़ लिया और दोस्त मौके ने आज मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आज मोबाइल आपके सामने एक मौका ही है। या तो आप इसे 11,000 रुपए देख लो, या तो आप इसे कंपनी देख लो, या तो आप इसे व्हाटएवर आपकी सोच है, आप सोच सकते हैं। आप स्वतंत्र है, आप लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, आप सोच सकते हो। मैं तो एक समर्थक के तौर पे या एक आपके सारथी के रूप में आया, एक दोस्त समझ लो, मित्र समझ लो, भाई समझ लो, जो समझना वो समझ लो। मैं आया, मैंने अपना काम कर दिया, चला गया। हंगामा खड़ा करना, आपको खुश करना, वो तो भगवान ने इतना टैलेंट दिया, वैसे भी कर ही दूंगा। रात भर बोलोगे तो भी बोल दूंगा, पर मेरा मकसद है दोस्त कि मेरी बातों से किसी की सूरत सीरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है कि अगर वहां कोई आया है, मैं हमेशा बोलता हूँ कहते हैं कि दोस्त इंसान अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा है। भगवान की कृपा से आज मैंने जो किया है, समृद्ध है। आज जितना मैं हम लोग कमा लिए, सीनियर्स की बात करें, एक इंसान शादी क्या, इंसान 5-10 हज़ार की नौकरी लग जाए तो घर वाले बोलने लग जाते हैं कि अब लड़का सेटल होकर नौकरी कर, यहाँ लाखों रुपए का स्टेटमेंट पड़ा है, लाखों रुपए इनकम कड़ी, खाया नहीं है शादी। तो वैसे अगर देखा जाए तो जिंदगी में सेटल है भाई, चाहे तो आज बढ़िया है, जहाँ बोलो रिश्ता हो ही जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं है? और अगर धोखे से लाइन में उतर गए तुम्हारी तो मार्केट भी क्रैक कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सही है कि नहीं? तो सेटलमेंट तो वैसे भी आ गए। प्रॉब्लम वो नहीं है दोस्त कि मैंने मेरे माँ बाप के लिए क्या किया, या खुशी वो नहीं कि मैंने मेरे माँ बाप के लिए क्या किया। हमारी सोच अब डिफरेंट। एक माँ बाप जो मेरे घर में बैठे हैं, जिनसे मैं सुबह आशीर्वाद लेके निकल गया, सही है कि नहीं? वो वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। ये वही माँ बाप है जो कभी बोलते थे बेटा क्या कर रहा है यार दुकानदारी करके, और आज घर में रोज यूट्यूब पे मेरी वीडियो चलती है। सही है कि नहीं? तो वो एक मेरे माँ बाप जो मेरे घर में बैठे हैं। पर मैं यहाँ इतनी मेहनत सिर्फ इस बात के लिए कर रहा हूँ कि एक माँ बाप है जो मेरे हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारे माँ बाप बनके तुम्हारे घर में। उन्हें भी अपना मानता हूँ, इसलिए शायद मेहनत कर रहा हूँ, और इसलिए आज भी अपनी बातों से लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। हम क्या है, जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आया ना दोस्त? मैंने मौका पकड़ लिया, और मौके की कोई शक्ल नहीं होती, और मौके की कोई लिमिटेशन, मतलब कितने देर के लिए आएगा। मानसिकता बिगड़ने में वक्त नहीं लगता दोस्त। तुम जवान जोशी लो, मैं बीच बता रहा हूँ, कब तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। केजीएफ मूवी देखने के बाद सबको रॉकी बनने का शौक आ गया। जरा सा सलमान की मूवी देख लो तो इंसान बॉडी बनाऊंगा, और जिम में जाके 2 डंबल उठा के फट फुट फटा। जब दर्द होता है ना, फिर उसके बाद पूरी नसें खिंच जाती है, फिर होता है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, फूल देने से मोहब्बत चाहे थोड़ी होती है, तो माली पूरी बोल माली पूरे शहर का महबूब होता फिर। ऐसा नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता। उस मौके को पकड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मैंने पकड़ा। एक कहानी के जरिए आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। तैयार है आप? अरे कहानी तो सुन लो। तैयार हो सुनने के लिए? मौके को लेके हैं, बड़े गौर से समझना। मैंने इसको मॉडिफाई किया, शायद आपने किसी ने सुना भी होगा स्टोरी, बट वो मेरे अंदाज में सुनना। दोस्त एक बार की बात है, एक शहर के लड़के को गांव की लड़की से प्यार हो गया। यस। ये तो सर आप तो दिल की बातें कर रहे हो सर, मजा आ रहा है, करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? दिल की बातें करनी पड़ेगी। यस यस। तो काफी समय तक चलते रहा कार्यक्रम, है ना? चैटिंग, मिलना जुलना, कैफे, प्रेमाचा चहा, और यहाँ है शॉप में डोसा खाने के बाद जगह खाली नहीं। सही बोल रहा हूँ ना? 10 मिनट वेट करना पड़ा हमको, क्योंकि लाइट वेट ही खाता हूँ। प्रोग्राम की वजह ज्यादा हैवी नहीं खाना था, डोसा खाने का देखा तो वहाँ सब बैठे ही भैया। घर पे नहीं खिलाए होंगे, उल्टा माँ बाप को जाके खाना भी बनाई तूने, मेरे को ये पसंद नहीं। मजाक किए पर सही है कि नहीं? तो चल रहा है, ठीक है चलो, जीने दो, अपन अपनी बात पे जाए। शहर के लड़के को गांव की लड़की से प्यार हो गया, काफी समय तक चलते रहा। अचानक उड़ती उड़ती खबर और लड़की के पिताजी को चली गई। और तो क्या होना था जो होता है। पिताजी आए ताव में, चलो लड़की का सामान वामान बोरिया बिस्तरा और चलो।
होना नहीं बिल्कुल। लग गया लड़के को एक दो दिन फोन ट्राई करना यार। एक फोन पे फोन, बेचारी का फोन ना लगे, फोन बंद, मोबाइल ही बंद, कैसे चलेगा? कहीं से पता चल गया उसको कि भाई उसको ले गए, पिताजी आए थे ले गए। लड़का बोले ऐसे कैसे ले गए भाई? मैं जाऊंगा गाँव, लेके आऊंगा, कुछ भी हो जाए। यार की कसमें और वादे सब देख, लड़के ने प्लान बनाया गाँव जाने का, चला गया, गाँव गया, घर तर जैसा भी पता करके लड़की के पिताजी सामने, लड़की का बाप खड़ा, हाँ बड़ी बड़ी पूछे गाँव का आदमी, बोले बोलो, वो मैं ठीक है, बोले बोलो, वो मैं प्यार करता हूँ। अरे के मारे बेचारा पड़ ना जाए, पता चला लाश जा रही है वहां से। जैसे जैसे हिम्मत करके बोले मैं ना प्यार करता हूँ, बोले उससे आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। बोले ऐसे कैसे भाई, समाज में इज्जत है, क्या करते हो तुम, तुम्हारी हैसियत है, दुनिया भर की बातें जो होती रहती है वो सब किए। फिर लड़का बोलता नहीं मानिए अंकल जी, पिताजी जो भी है प्लीज मानो मेरी बात, मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमने कई सालों से साथ में हैं, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो मैं जो भी जो बोल सकता था बेचारा, जो कुछ तो करेगा ना इंसान बेचारा, दुनिया भर की बातें बोलने लग जाएगा, है कि नहीं? यस सर। बोला पिताजी, बहुत देर तक ये चर्चा चलती रही। आखिरी में लड़की के पिताजी फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले यार मानने को तैयार नहीं है, बोले दो चार पढ़ भी गई बीच में, पर मार खा के भी अब बेशरम जैसे खड़े ही प्याज जूते खाने को मजबूर कर ही देता है, वैसा खा भी लेता है। यस। तो बोले एक काम कर, शादी करना? बोले हाँ हाँ हाँ, शर्त है, बोले आपकी हर शर्त मंजूर है। बोले सुन तो ले, बोले नहीं सब मंजूर है, ठीक है। यस। ये बात चल रही है, दरवाजे पे लड़का खड़ा है, लड़की के पिताजी सामने बैठे हैं, और पीछे एक कमरा है घर का, तो पर्दे के पीछे लड़की, समझ में इस स्थिति, लड़की पीछे पर्दे के पीछे देख रही है और ये सब सुन रही है। ये पिताजी है, लड़का अरे बेचारी, जैसे पिताजी ने बोले एक शर्त है, अगर ये कर लिया तो पूरी हो जाएगी, लड़की इधर हो जाएगा। ये थोड़ी सी खुश हुई कि उम्मीद जाग गई। बोले सुबह आओ, सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला, काइंड ऑफ जो होता है ना अपना वो नहीं जो लड़की स्वयंवर होता है ना उस टाइप से, तो जब पूरे इकट्ठा हो जाते हैं तो स्वयंवर जैसे सब इकट्ठा हो गए, स्वयंवर जैसे सब इकट्ठा हो गए। हल्का सा कंपल्सिटी मारेगा, गाँव चालू है माइक, बस यस। तो स्वयंवर जैसे सब इकट्ठा हो गए, आवाज आ रही ना? ऑल क्लियर? पूरा गांव इकट्ठा, सब लोग खड़े हो गए। लड़का आ गया, सुबह का तड़के का, मतलब सुबह सुबह बिल्कुल पहुंच गए सब, गांव वाले इकट्ठा हो गए, ऐसे मेड़ पे सब बैठ गए। लड़की के पिताजी खड़े हो गए, जो लड़की के पिताजी और उसके साथ एक दो जो गांव के होंगे, यस, वो खड़े हो गए। यहाँ लड़की खड़ी, उसकी एक दो सहेली खड़ी है, लड़की के पिताजी, लड़की उसके साथ सहेली, ये लड़का, ठीक है, और ऐसे गाँव का मतलब काइंड ऑफ आप बैठे हो, ये स्थिति है। लड़का ससुर जी, हाँ जी क्या करना है, आई एम रेडी। लड़की खड़ी, तू टेंशन मत ले, पूरा फेवर में ले रखा। लड़की इधर, चल उम्मीद तो जागी, तो लड़की इधर बोलने में खुद है। इधर लड़की के पिताजी मन ही मन बोलते बेटा क्या इधर तैयार, ठीक है। बोले कुछ नहीं, लड़की के पिताजी बोलते हैं शर्त है,
गांव में बाड़ा होता है बैल बांधने का, सही है कि नहीं? गाय बैल बांधते ना बोले उस बाड़े में 3 बैल, 3 तेरे को एक बैल की पूंछ पकड़ना है, सही नहीं? यस सर। फक्त शेपूट धरायचा आहे, फक्त, ठीक है? समझना, बोले 3 बैल में से किसी एक की, एक ही की, 3 की एक की पूंछ पकड़ना है, शादी करवा दो। लड़का होता है मतलब कितनी सिंपल बात है कि बैल की पूंछ पकड़ना है। ये बेचारा शहर का बैल है, इसने देखा है जिम जाने वाले बैल, समझ रहे हो, प्रोटीन खाने वाले, मतलब शहर के बैल नॉर्मल टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही है कि नहीं? तो उसको लगा कि बैल होगा, ऐसे क्यों पकड़ना होगा। अब ये गांव के बैल मस्त पले वाले, अब ये भी तो लड़की दे रहा था, आसानी से देगा नहीं पिताजी, सही है यार? बोले ठीक तैयार, बोले गांव वाले तैयार, बोले आप तैयार, तो बोले तुम तैयार, बोले हाँ ससुर जी, अरे लड़की है ना, सामने बाड़ा बोलता, बोले यस तैयार, बोले हाँ तैयार। बाड़ा बोलता है बैल, बैल का ही बाप समझ लो, कौन बिल्कुल ना बड़े बड़े सी ये बैल है, तेरे को क्या लगा ऐसी लड़की दे दूंगा? मैंने ऐसे बहन तो देखा नहीं, ऐसा मत करो यार। लड़की तो बोल रहे थे पकड़ोगे, तो बोल रहे थे पकड़ोगे, तुम मर जाओ क्या? रुक तो जा एकदम से। बोले दूसरा, बोले चलो दूसरा करो, समय नहीं जल्दी करो, बोले दूसरा, बोले हाँ ठीक है आप पकड़ लो, दूसरा, अरे रो मत यार, पकड़ लो दूसरा, दूसरा ला, जैसे तैसे हिम्मत करके 1 2 3 4 बाड़ा बोला, सामने से बैल आया, जैसी बैल देखो अरे 4 कदम आगे तो 8 कदम, तू उससे बड़ा था ना, इधर लड़की का बाप और इधर लड़की, इमोशनल होती है, थोड़ा सा जल्दी रोने लग जाती है। शांत तोड़ूंगा, तारे तोड़ूंगा, उसका नहीं तरफ से अरे मैं जिंदा रहूंगा, 2 मिनट साथ में रहेंगे, अरे मार देगा, मर जाऊंगा। तो कैसे हमारे गाँव वाले भी हंस रहे, गाँव वाले भी हंस रहे, सही है क्या? लड़का बोलता है कि देखो यार अब यहाँ तक आ ही गए, रिस्क ले लिया, सही है कि नहीं? सेमिनार में आ ही गए हैं, अब यहाँ सब कुछ नहीं लिए, समझ में आ ही गया है, तो हो जाए, सही है कि नहीं? कोई वाली बात है, गाँव आ ही गया हूँ, सर तो लगा ही लिया हूँ, मिलेगी नहीं तो वही वाली बात तो है, तो मर ही जाते हैं साला, कम से कम मजनू के बाद मेरा ही नाम बजाए, बोले कैसा मरा, बैल ने रात मारी, मरा सोच के इतिहास में नाम दर्ज हो, सही है नहीं? तो बोले तू टेंशन मत ले, तू बिल्कुल रो मत, कुछ भी हो जाए पकड़ लूंगा, अब टेंशन नहीं, पर तू रो मत, तेरे को मेरे को रुला, मतलब इधर तो लड़की को मोटिवेट कर रहा है, लड़की थोड़ी सी हिम्मत भरी, हाँ ठीक ठीक मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हाँ आप ये पापा की परी पूरी चल रहा है। बोले तैयार, बोले हाँ तैयार। तीसरा बाड़ा खुला, मतलब गेट खुला, बिल्कुल मरकंडा बैल, उसको मेरे को लगता है कि डाइट पे रखे थे
वो अभी खा पी ओलंपिक की तैयारी करवा रहे थे कि क्या पता उसको बेचारा छोटा सा बिल्कुल कम हाइट का एक होता ना अपवाद पैदा हो जाता है। यस सर। बिल्कुल ऐसा मोरकंडा सा निकला है, बिल्कुल ऐसा चिल्ली जामी है। जैसे ही उसके पास आता है लड़का उसको देखता है, ये खुद बोले अरे वाह मनी तो निकल पड़ी लड़की के बाप मनी मन मुस्कुरा रहे हैं और इधर लड़का बोले ना अपना तो मैं दोस्त जी मैंने बोला कि तेरे को बोला था ना मैंने लड़की इधर हाँ लड़की अपना खुश है। लड़का ऐसा जाता है घूमते फिरते बोले बैल के पास और ऐसा इसकी तो पूछा ही नहीं है साला तीसरे बैल की तो पूछा ही नहीं थी लड़की तो मेरी जिंदगी लड़की का बाप मुस्कुराता है, लड़का इधर बोलता अपने आता हुआ लागली लड़की रोने लग जाती है। लड़की का बाप बोलता है बेटा रो मत, बोले रो मत, समझ रहा है इस स्थिति को। अगर सही में अगर तेरे लिए सच्चा प्यार होता ना इसके दिल में, वो तीसरे मौके का इंतजार नहीं करता। जिसको कामयाब होना है ना जिंदगी में, माँ बाप के सपने पूरे करके नाम रोशन करना है ना, तो जिंदगी में सारा मौके का मोहताज नहीं होता, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता, उसका कोई दिन नहीं होता, वो फैसला लेके आज और अभी शुरू करके सारा अपनी जिंदगी ये दुनिया है जो तुम पे हंस रही है, ये लड़की का बाप है ना, ये रिश्तेदार है जो ताने दे रहे हैं, और ये लड़की जो तुम्हारे लिए तड़प रही है ना, ये बेचारी तुम्हारी कामयाबी है। ये बोलती है तू हाँ तो बोल, तू कोशिश तो कर, लपट के गले पकड़ूंगी मिलके जिंदगी। कामयाबी आपसे मोहब्बत करने को तैयार है, एक बार रिस्क उठाओ तो सही, जिंदगी हसीन हो जाएगी। तो क्या आप रिस्क उठाने तैयार हैं? आप डिसीजन लेने तैयार हैं? एक जिंदगी बनाने तैयार हैं? रोशन करने तैयार हैं? अपने पूरे करने तैयार हैं? स्टेज पे आने के लिए तैयार हैं? तरीके के मान सम्मान के लिए तैयार है, अच्छे सेहत के लिए तैयार है, फॉरेन जाने के लिए तैयार है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जरा। जिंदगी ठंडे ठंडे नहीं चलती, प्यार में भी जाने की बाजी लगाना पड़ता है। सोचने वाली बात है, एक वक्त एक जन्म, 7 जन्म बातें, हमको नहीं पता बाद में क्या होगा। आया ना? यस। 4 दिन की मोहब्बत के पीछे अगर जान की बाजी लगा सकते हो ना, तो जिनने पैदा किया है साला जिंदगी तो लगा ही सकते हैं। मोहब्बत करो, बुराई नहीं है, पर इस बार महबूब अपने माँ बाप के सपनों को बना लेना जिंदगी कामयाब है। और उसके लिए मोटिवेशन के साथ, तुम्हारा मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि आदमी कुछ और ही निकल के आया है। बोला था ना मैंने कुछ और निकलता है, यही मंत्र है। और मैं पागलों की फौज खड़ी करने निकला हूँ। कोई बोलता है क्या करते, मैंने कहा पागल बनाता हूँ। कई लोग बोलते हैं नेगेटिव है कि सर पागल बना, तो क्यों, बुरा क्या है, समझदार होके क्या उखाड़ लिए 10-15 हजार की नौकरी, बुरा मत मानना पर सच्चाई है। पागलपन, थॉमस अल्वा एडिसन पागल बोला, बल्ब बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन पागल बोला, दुनिया को कई सारे आविष्कार दे दिए। मार्क जुकरबर्ग पागल बोला, क्या दे दिया, फेसबुक दे दिया। गूगल के सीईओ पे लोगों ने सवाल उठा दिए। कई विमान उड़ाने वाले जो प्लेन पे उड़े, बोले पक्षी उड़ता तो इंसान उड़ेगा, बोले पागल है। गैलीलियो जिसने बोला था कि दुनिया गोल है, लोगों ने बोला पागल। इतिहास उठा के देखो ना, हर कामयाब इंसान को पहले उपाधि पागल की तो मिली है। और पागल मतलब पत्थर मारना नहीं होता ना, हाँ बिल्कुल से उठा के दिया, गोटे मारा था। पा से पाना, ग से गति, ल से लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है उसको बोलते हैं पागल।
पागल, मैं भी पागल, तू भी पागल, मैं भी पागल, ये पागलों का मेला है। अरे दुनिया वालों, हमें पागल ही रहने दो, साला समझदारी में बड़ा झमेला है। चंद लाइनें जो मेरी खुद की लिखी हुई है, जो बहुत मोटिवेट करती है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मेरे साथ रिपीट करेंगे कि ना खोए हैं ना खोएंगे। मैं बोलूंगा ना खोए हैं ना आप बोलेंगे खोएंगे, ठीक? ना खोए हैं ना सोए हैं ना थके हैं ना रुके हैं ना। आधे पागल हम पहले थे, आज पूरे हो जाएंगे। और हाँ, कसम MYL की, ये पागलपन हर्षल सर पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान